वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़े केमिस्ट्री में हम आपको पढ़ा रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम आपको एस ब्लॉक पढ़ा चुके थे, पी ब्लॉक पढ़ा चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डी और एफ। डी और एफ उतना ज्यादा है नहीं, छोटा छोटा टॉपिक है, 2-3-4 पॉइंट मुश्किल से होगा। बाकी बात इसका जो एलिमेंट है उसके बारे में अगला चैप्टर में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। मेन मतलब हल्का ज्यादा इंपोर्टेंट ये है नहीं, ठीक है, समझिएगा। अब एस ब्लॉक कंप्लीट हो चुका था। एस ब्लॉक में कितने वर्ग थे? 2, फर्स्ट एंड सेकेंड। जो पी ब्लॉक था उसमें हम लोग पढ़े थे कितने थे? 13 से लेके 18 तक कितने थे? 6। कितने? 6। और एस ब्लॉक में 2। एस ब्लॉक में 2। अब नेक्स्ट आइए, हमारा जो डी ब्लॉक होता है, कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में जो वर्ग की संख्या होती है वो आपका होता है 3 से लेके 12 तक। 3 से लेके 12 तक। 3 से लेके 12 तक का जो वर्ग आपका होगा वो आपका होगा डी ब्लॉक का। किस ब्लॉक का? डी ब्लॉक का। जो पहले वीडियो नहीं देखे थे वो जाइए, पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको तो देखिएगा, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ताकि क्लियर हो जाएगा हर एक पॉइंट किस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से 12 तक में यहाँ वर्ग की संख्या है 10। कितने हैं? 10। तो टोटल वर्ग कितने होते हैं? आपको पढ़ाए थे वर्ग की संख्या टोटल कितने हैं? 18। और आवर्त की संख्या कितनी है? 7। आवर्त की संख्या 7। अब यहाँ पे देखिए एस ब्लॉक में वर्ग की संख्या 2, 1 और 2। एस ब्लॉक में कितना है? 1 और 2। तो कितने हुए? 2। पी ब्लॉक में वर्ग की संख्या 13 से लेके 18 तक कितने हुए? 6। और डी ब्लॉक में वर्ग की संख्या 3 से लेके 12 तक कितने हुए? अब बोलोगे 10। तो टोटल हो गया कितना? 18। टोटल हो गया 18। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, अगर टोटल यही 18 है तो इसका मतलब एफ ब्लॉक में क्या आएगा? एफ ब्लॉक में क्या है? क्या आपको पढ़ाए थे 4 ब्लॉक होता है, एस, पी, डी और एफ। पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ाए थे ब्लॉक की संख्या होती है 4, एस, पी, डी और एफ। लेकिन यहाँ क्या हुआ है? यहाँ तो हो गया है कि एस में 2 हो गया, पी में 6 हो गया, डी में हो गया 10, तीनों आपस में हो गया 18। और हम आपको बोले हैं कि 4 ब्लॉक है लेकिन 3 में 18 पड़ रहा है। इसका मतलब ये है एफ ब्लॉक जो है, एफ ब्लॉक ये डी ब्लॉक का ही कुछ पार्ट है, डी ब्लॉक का ही पार्ट है, लेकिन इसका क्वालिटी अलग है। इसका क्वालिटी इसके एलिमेंट का क्वालिटी, एलिमेंट मतलब तत्व, इसके तत्व का क्वालिटी अलग था। इसीलिए टोटल 28 एलिमेंट को, टोटल 28 एलिमेंट को अलग कर दिया गया, क्योंकि इसका क्वालिटी जो था वो अलग था। तो ये 28 का क्वालिटी अलग अलग मिल रहा था। और ये 28 जो है ये आवर्त संख्या आपको 6 और 7 में मिलेगा। 6 में मिलेगा 14 और 7 में मिलेगा 14। तो टोटल कितने हो गए? 28। टोटल हो गए 28। इसीलिए इसका आपको वर्ग नहीं मिलेगा, इसका आपको वर्ग नहीं मिलेगा, इसका आपको केवल आवर्त मिलेगा, केवल आवर्त मिलेगा 6 और 7। 6 और 7 एक्चुअली में ये है डी ब्लॉक का ही एलिमेंट। बट क्या है कि इसका एलिमेंट का क्वालिटी जो था अन्य सभी एलिमेंट की क्वालिटी से नहीं मिल रहा था, और उसको अगर वहां पे डी ब्लॉक में सजाएगा तो पूरा पीरियोडिक टेबल ही गलत हो जाएगा। तो यहां से 2 पार्ट को अलग कर लिया गया, एक पीरियोडिक नंबर 6 और पीरियोडिक नंबर 7 से, आवर्त संख्या 6 और आवर्त संख्या 7 से जो एलिमेंट अलग अलग था उसको अलग कर लिया गया। और जो अलग है 14 एलिमेंट देख रहे ना, ये सब का क्वालिटी सेम है, ये सब क्वालिटी सेम है। इसके अंदर रेडियो एक्टिव की क्वालिटी होती है, रेडियो एक्टिव रेडियो सक्रियता तत्व है। ये सभी क्या है? रेडियो सक्रियता तत्व। अब देखिए रेडियो सक्रियता तत्व क्या होता है? केमिस्ट्री का एक चैप्टर ही रेडियो सक्रियता है, जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे। अब सिर्फ ये समझिए कि यहाँ से आवर्त संख्या 6 और आवर्त संख्या 7 से 14 एलिमेंट को अलग कर लिया है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसका न्यूक्लियस जो होता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है वो अस्थायी होता है, वो अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है। तो इसका अस्थायी होता है, तो इसका न्यूक्लियस अस्थायी होता है। और सबसे अस्थायी न्यूक्लियस जो है, सबसे अधिक अस्थायी न्यूक्लियस जिस एलिमेंट का है वो एलिमेंट का नाम है सीसा। क्या है? सीसा, पीबी। किस ब्लॉक का है इसके बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। ये पी ब्लॉक का एलिमेंट, किस ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का एलिमेंट। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब सिर्फ ये समझिए
नेक्स्ट और समझिए, जो आपका आपका ये देखिए आवर्त संख्या 6 जो है ये लेंथेनाइड तत्व कहलाता है, और जो आपका 7 है वो आपका एक्टेनाइड कहलाता है, एक्टेनाइड कहलाता है। तो कुल मिला के एफ ब्लॉक में 2 आवर्त होते हैं, एक 6 और 7। जो 6 होते हैं उसे लेंथेनाइड कहते हैं, जो 7 होते हैं उसे एक्टेनाइड कहते हैं। जो लेंथेनाइड है वो लेंथेनाइड एलिमेंट है, उसके लेंथेनाइड का परमाणु संख्या होती है आपका 57। कितने होते हैं? 57। और एक्टेनाइड का परमाणु संख्या होती है 89। कितने होते हैं? 89। तो लेंथेनाइड के बाद जितना भी एलिमेंट आया, कितना 14 लेंथेनाइड के बाद 14 एलिमेंट जो है उसको एक अलग ग्रुप ही बना दिया, अलग नाम दे दिया उसको नाम दिया लेंथेनाइड एलिमेंट। क्या नाम दिया? लेंथेनाइड। लेंथेनाइड एलिमेंट में कितने तत्व आते हैं? आप बोलोगे 14। एक्टेनाइड में कितने एलिमेंट होते हैं? 14। तो जो लेंथेनाइड है किसके बाद आता है? लेंथेनाइड एलिमेंट के बाद आता है। जो एक्टेनाइड है वो कब आता है? एक्टेनाइड एलिमेंट के बाद आता है। तो एक्टेनाइड एलिमेंट कहाँ है? 89। तो 89 के बाद वाला आएगा एक्टेनाइड। लेंथेनाइड कितना है? 57। तो 57 के बाद वाला क्या आएगा? लेंथेनाइड। तो 57 के बाद क्या होता है? तो आप बोलोगे 58। यहाँ लेते हैं 58। 58 से लेके कितना एलिमेंट जोड़ेंगे? 14। ये आपका आएगा 71। कितना आएगा? 71। तो 58 से लेके परमाणु संख्या 58 से लेके परमाणु संख्या 71 तक के एलिमेंट को लेंथेनाइड एलिमेंट कहते हैं, और ये एफ ब्लॉक का तत्व होता है, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। क्लियर? और तत्व की संख्या कितनी है? 14। अब देखिए, अब नेक्स्ट आइए, 7 का जो है इसको हम लोग कहते हैं एक्टेनाइड। क्या कहते हैं? एक्टेनाइड। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? एक्टेनाइड के बाद से होता है, 90 से लेके 103। 90 से लेके 103। इसमें भी 14, इसमें भी 14। इसे कहते हैं एक्टेनाइड एलिमेंट, इसे कहते हैं लेंथेनाइड एलिमेंट। क्लियर? सबसे अस्थायी तत्व सीसा। तो एफ ब्लॉक के बारे में अभी आपको इतना ही पढ़ना है। एफ ब्लॉक में कितने आवर्त होते हैं? 2। कौन कौन? 6 और 7। एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 28। 14 लेंथेनाइड, 14 एक्टेनाइड। लेंथेनाइड कहां से कहां तक है? 58 से लेके 71 तक। एक्टेनाइड कहां से कहां तक है? 90 से लेके 103 तक। क्लियर? अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आपका डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में आवर्त की संख्या कितनी है? आवर्त तो आपका आ जाएगा कहां से कहां तक? आपका 3 से लेके 7 तक। 3 से लेके आवर्त, डी ब्लॉक का जो आवर्त होता है वो 3 से लेके 7 तक होता है। और वर्ग कहां से कहां तक होता है? वर्ग आपका होता है 3 से लेके 12 तक। वर्ग, ये वाला को हम लोग वर्ग कहते हैं और ये वाला को आपको आवर्त कहते हैं। इसलिए जो को समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया पहले वीडियो देख लीजिए, पहले वाला, उसके बाद इसको देखिए, आपको बेटर समझ में आएगा। नहीं तो अभी देखना है देख लीजिए, उसके पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इसको भी देखिएगा, तो आपको ये अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है? और पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपके सामने पीरियोडिक टेबल होगा। उसके बाद देख देख के पढ़िएगा, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो पहला और दूसरा आवर्त में, पहला और दूसरा आवर्त में डी ब्लॉक नहीं होता है। डी ब्लॉक नहीं होता है। डी ब्लॉक स्टार्ट कहां से होता है? 3 से लेके आपका 18 तक, सॉरी 4 से लेके 7 तक, 4 से लेके 7 तक, 4 से लेके 7 तक। चौथा आवर्त में आइएगा ना तभी आपको डी ब्लॉक मिलेगा। चौथा आवर्त आइएगा तभी आपको डी ब्लॉक मिलेगा। चौथा आवर्त से पहले आपको डी ब्लॉक नहीं मिलेगा। ठीक है? चलिए समझिए, नेक्स्ट समझिएगा। अब डी ब्लॉक के तत्व जो होता है इसे कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? संक्रमण एलिमेंट। तो अगर पूछेगा संक्रमण एलिमेंट किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट को। ठीक है? जैसे आपको एस ब्लॉक का एलिमेंट, एस ब्लॉक का 2 भागों में बांटे थे, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। तो एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप था उसे हम लोग क्या कहते थे? उसे कहते हैं क्षारीय धातु। तो क्वेश्चन कहेगा क्षारीय धातु किसे कहते हैं? तो वर्ग 1 के एलिमेंट को क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट पूछेगा, एक होता है सेकेंड, तो वर्ग सेकेंड के तत्व को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में एल्कली मेटल। एल्कली मेटल, इसको कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल।
तो क्षारीय मृदा धातु बोलेगा तो सेकेंड, क्षारीय धातु बोलेगा तो फर्स्ट। ये था एस ब्लॉक का। किस ब्लॉक का? एस ब्लॉक का। नेक्स्ट अगर पी ब्लॉक की बात करते हैं तो पी ब्लॉक में क्या होता है? धातु भी होता है और धातु भी होता है और उपधातु भी होता है, जिसमें आपको पढ़ा चुके हैं कि उपधातु की संख्या कितनी है? 7। उपधातु की संख्या 7। नेक्स्ट जो डी ब्लॉक हम लोग का आता है, डी ब्लॉक का तत्व उसे कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। नेक्स्ट जो एफ ब्लॉक है इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसके न्यूक्लियस अस्थाई नहीं होते हैं, अस्थाई होते हैं। इतना बेसिक चीजें आपको जानना है, ठीक है। और डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है इसमें जो तत्व होता है ये मैक्सिमम हम लोग के यूज का चीज होता है, जो हम लोग अपने समाज में आसपास देखते होंगे उसमें जो यूज होता है वो सब एलिमेंट मैक्सिमम जो होता है वो डी ब्लॉक का आपका आता है। और डी ब्लॉक का एलिमेंट की खासियत ये है इसका गलनांक उच्च होता है, ये जल्दी गलता नहीं है। गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। इसका घनत्व अधिक होता है। घनत्व जिसका अधिक होगा किस अवस्था में पाया जाएगा? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सभी कौन सी है? लोहा, निकेल, कॉपर, जिंक, सोना, चांदी, ये सब जो हम लोग का यूज का चीज है। सोना का यूज करते होंगे महिलाएं लोग तो अच्छे से जानते हैं सोना क्या होता है। तो सोना, चांदी, ये सभी, लोहा, तांबा, उसके बाद आपका जिंक, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है। ये सभी जो आपका है ये सभी कौन धातु होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। इस संक्रमण तत्व की क्वालिटी क्या है? इसका गलनांक उच्च होता है, घनत्व भी उच्च होता है। जिसका गलनांक उच्च होगा, घनत्व उच्च होगा, इसका मतलब किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट समझिए। इसी का एक एलिमेंट है मैग्नीज। इसी का डी ब्लॉक का ही एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम है मैग्नीज। मैग्नीज होता है 25 नंबर में, इसका होता है संकेत Mn, मैग्नीज। इसका उपयोग हम लोग करते हैं ड्राई सेल में। क्या कहते हैं? ड्राई सेल में। अब ड्राई सेल क्या होता है? शुष्क सेल। आपको हम पढ़ा चुके हैं विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। जब आपको इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाए थे, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटय पढ़ाए थे, उसमें आपको बैटरी पढ़ाए थे। बैटरी में एक प्रकार था, इस प्रकार का नाम था ड्राई सेल। क्या था? ड्राई सेल। ड्राई सेल मतलब जो आप लोग मार्केट में खरीदते हो, पावर शक्ति का बैटरी खरीदते हो, शक्ति का बैटरी जो टॉर्च में लगाते हो उसे हम लोग कहते हैं ड्राई सेल। सूखा सेल जो टॉर्च में बैटरी लगाते हो उसे कहते हैं हम लोग ड्राई सेल, सूखा सेल। तो सूखा सेल के अंदर क्या होता है? मैग्नीज होता है। क्या होता है? मैग्नीज। उसको खोलिएगा ना तो अंदर में काला काला होता है, तो मैग्नीज और कार्बन ये सब का वो मिक्सर होता है। तो उस मतलब मैग्नीज का भी प्रयोग उसमें किया जाता है। तो मैग्नीज का प्रयोग आपका ड्राई सेल में किया जाता है। नेक्स्ट होता है क्रोमियम। क्रोमियम आपका 24 नंबर में। कितना नंबर में? 24 नंबर में। तो क्रोमियम करते हैं। तो देखिए क्रोमियम का उपयोग, क्रोमियम जो होता है हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपके शरीर में अगर क्रोमियम की कमी हो जाएगा, क्रोमियम की कमी हो जाएगा तो आपका ब्लड शुगर जो होगा वो बढ़ जाएगा। ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब चीनी की बीमारी, जिसको हम लोग अपनी भाषा में चीनी की बीमारी कहते हैं, बायोलॉजिकल भाषा में उसे कहते हैं मधुमेह। मधुमेह इंग्लिश में इसको कहते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं? डायबिटीज। तो किसी किसी के शरीर में क्रोमियम की मात्रा अगर घट जाएगी तो उसके शरीर में, उसको शरीर के अंदर इंसुलिन पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, इंसुलिन पर कंट्रोल नहीं होगा। अब इंसुलिन का कंट्रोल का मतलब समझिएगा, इंसुलिन का कंट्रोल का मतलब समझिएगा। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है उसको ये कंट्रोल करता है। ग्लूकोज के पाचन को कंट्रोल करता है इंसुलिन। अगर ये इंसुलिन जितना पाचन चाहिए उतना पाचन के लिए जितना इंसुलिन चाहिए उतना इंसुलिन मिल गया तो आपके शरीर में चीनी की मात्रा नहीं बढ़ेगी। लेकिन जैसे इंसुलिन की मात्रा आपके शरीर में कम हो जाएगा, मान लीजिए आ गया 5 kg और पचाने की क्षमता आपका हो गया 3 kg, क्योंकि इंसुलिन उतना स्रावित नहीं हुआ आपके शरीर से। इंसुलिन बायोलॉजी का चीज है, ठीक है। बायोलॉजी में हार्मोन आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको एक ग्रंथि पढ़ाएंगे, तो उस ग्रंथि में आपको अग्नाशय ग्रंथि पढ़ाएंगे। अग्नाशय ग्रंथि से ये इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, तो वो आपको पढ़ाएंगे जब हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो अभी से लॉजिक समझिए कि क्रोमियम क्यों इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्रोमियम पे हैं।
तो इंसुलिन को कंट्रोल करता है क्रोमियम, और इंसुलिन क्या करता है, ये ग्लूकोज को पचाने में ग्लूकोज के पाचन को कंट्रोल करता है। अब आपकी ग्लूकोज मतलब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, अब आपके शरीर में इंसुलिन पचाने की क्षमता, मान लीजिए आप 5 kg का चीज अंदर ले लिए और 5 kg में आपका इंसुलिन पचाने की क्षमता साबित हुआ 3 kg, तो 2 kg तो एक्स्ट्रा हो गया ना। अब यही 2 kg आपका बाद में चीनी का लेवल बढ़ा देगा आपके शरीर में, शुगर का लेवल आपके शरीर में बढ़ा देगा। आपके शरीर में शुगर का लेवल जब बढ़ा देगा तो आपका शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, शुगर का लेवल जब बढ़ जाएगा तब होगी आपको डायबिटीज। और इसीलिए कभी कभी जो चीनी का पेशेंट होता है उसको कार्बोहाइड्रेट वाला चीज खाने से मना करता है, जैसे उसको आलू खाने से मना करेगा, उसको चावल खाने से मना करता है ना, उसको मीठा चीज खाने से परहेज करता है, मना करता है नहीं खाइए, ठीक है। अब डॉक्टर कभी कभी किसी कारण से चुराने का खा लिया, अब खाने के बाद अगर चीनी की मात्रा उसके शरीर में बढ़ गई तो बढ़ने के बाद डॉक्टर को बुलाता है ना, तो देखिएगा डॉक्टर जो सुई देता है उस पर देखिएगा, उस पर लिखा हुआ रहता है, ये जो नीडल मतलब इसको तो निकालता है दवाई, उस दवाई पे लिखा होता है इंसुलिन। तो मैंने अंदर से इंसुलिन उसको पूरा नहीं हो पाया तो उसको बाहर से इंसुलिन दे रहा है ताकि जो चीनी की मात्रा बढ़ गया है वो कौन सी हो जाए, घट जाए। अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि इंसुलिन कम निकला। इंसुलिन कम क्यों निकला, क्योंकि आपके शरीर में क्रोमियम की मात्रा कम है, क्रोमियम की मात्रा कम है। क्रोमियम की मात्रा कम हो गया है तो आपको अंदर इंसुलिन पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा, इंसुलिन पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा, इंसुलिन पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो आपको यही सब बीमारी होगी। जिसके शरीर में शुगर का आपको पता करना है कि आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है क्या हो रहा है, तो शुगर लेवल किसी के शरीर में अगर बढ़ जाता है ना तो उसके शरीर में पिंपल्स निकलते हैं। पिंपल्स लड़कियां लोग बढ़िया समझती होगी, लड़का लोग भी आप धीरे धीरे समझने लगा, क्योंकि लड़का लोग भी आप मैनिक्योर पेडिक्योर करने लगा। तो ये पिंपल्स ये आपका पिंपल्स निकलेगा। तो जैसे पिंपल्स निकल रहा है तो समझिएगा आपका मतलब कुछ लॉजिक तो यहाँ पे होगा कि आपका शुगर का लेवल बढ़ रहा है। हो सकता है ये स्किन प्रॉब्लम भी, किसी को स्किन प्रॉब्लम की वजह से भी आपका ये क्या बोलते हैं पिंपल्स निकलता है। लेकिन इतना जान लीजिए पिंपल्स निकलने का एक कारण आपका शुगर लेवल का भी बढ़ना होता है। तो आप लोग देखिएगा एड में, टीवी में या प्रचार में देखिएगा कि ये क्रीम लगा लीजिए आप गोरा हो जाइएगा, ये क्रीम लगा लीजिए आपका पिंपल्स गायब हो जाएगा, ये कर लीजिए आपका ये हो जाएगा। अब उसको रियल चीज पता नहीं कि आपको हुआ क्या, आपको हुआ है क्रोमियम की मात्रा आपके शरीर में घट गया है, क्रोमियम की मात्रा घट गया है तो शुगर लेवल बढ़ गया है, शुगर लेवल बढ़ गया तो आपको निकला है पिंपल्स निकल गया। अब पिंपल्स निकलेगा तो सोच लो क्या हाल होगा, है ना। तो कुल मिला के आपको प्रॉब्लम होता है कुछ, आप लोग करते हो कुछ। यहाँ प्रॉब्लम है क्रोमियम का, आप लगा रहे हो क्रीम, है ना। अगर प्रॉब्लम इंटरनल है, क्रोमियम कहाँ होगा आपके शरीर के अंदर होगा, तो प्रॉब्लम इंटरनली है। आप क्रीम कहाँ लगा रहे हो, क्रीम खा तो नहीं है ना, 2 चम्मच क्रीम रोटी के साथ खा लेंगे, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो आपको प्रॉब्लम है इंटरनली। अगर डॉक्टर इसलिए कभी स्किन प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को दिखाइए, ब्लड चेक कराइए। ब्लड जब चेक कीजिएगा तो आपको बता देगा शुगर लेवल अप है। अगर शुगर लेवल अप है तो शुगर कंट्रोल कर लीजिए, आपका अपने आप पिंपल्स खत्म हो जाएगा। अब आप डॉक्टर के पास गए नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाने की वजह से पिंपल्स हुआ था मान लीजिए शुगर की वजह से, और आप डॉक्टर के पास नहीं गए। अब डॉक्टर के पास आप नहीं गए, अपना मन से क्रीम पोतना स्टार्ट करिए। तो अपना मन से जब क्रीम पोतना स्टार्ट कीजिएगा तो पहले आपका स्किन प्रॉब्लम नहीं था, आपका स्किन ठीक था, बट ये पिंपल्स निकल रहा था, वो पिंपल्स निकल था शुगर की वजह से। लेकिन आप जो एक्स्ट्रा क्रीम लगाने लगे तो वो आपका स्किन डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। देखिए अगर जो आदमी कभी जिंदगी में क्रीम नहीं लगाता, वो फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम 2-3 बार क्रीम लगाता है तो उसके शरीर पर अपने आप पिंपल्स निकलना स्टार्ट होता है। इसका कारण होता है स्किन, क्योंकि कभी इसका स्किन जो होता है स्किन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए किसी को पिंपल्स निकलता है तो तुरंत मार्केट जाएगा और डॉक्टर को झोला छाप डॉक्टर होता है घर में, आसपास में गांव सब में तो झोला छाप डॉक्टर होता है। जो झोला छाप डॉक्टर होता है उसके पास जाइएगा, दिखाइएगा, आपको कौन सा कौन क्रीम दे देगा, आप लगाइएगा, आपको स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप बीमारी था एगो और उसको ठीक करने के लिए गए, आप बीमारी हो गया 2 गो। अब आपके पास स्किन भी खराब हो गया, ऊपर से आपका ग्लूकोज लेवल भी बढ़ा है, शुगर भी बढ़ा है। अब शुगर अगर कंट्रोल हो गया तो जो स्किन आपका खराब हो जाएगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा। इसीलिए जब कभी भी किसी आदमी को पिंपल्स वगैरह हो तो सबसे पहला प्रायोरिटी यही कीजिए कि आप जाके ब्लड चेक कराइए। ब्लड चेक कराने के बाद अगर आपका शुगर लेवल अप है तो शुगर लेवल अप होने के बाद उसका मतलब उसको कम करने वाला जितना भी दवाई है उसको प्रयोग कीजिए, अपने आप आपका ठीक हो जाएगा। आपका शुगर लेवल अप है, आप क्रीम लगाना स्टार्ट किए, स्किन खराब हो जाएगा, जिंदगी भर रोते रहिएगा, है ना। क्योंकि सबसे इंपोर्टेंट क्या होता है, फेस ही होता है। अगर ये फेस ही खराब हो गया तो फिर बचा क्या है ना। चलिए मिटाएं इसको। ये आपका था क्रोमियम, क्या था
क्रोमियम। और उसके बाद आपका एक चीज आता है, आप बहुत आदमी को देखिएगा बच्चे में तो चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट वगैरह सब खूब खाते हैं, लड़कियां सब भी चॉकलेट, अभी बड़ी हो जाती है फिर भी चॉकलेट खाती है ना। लड़का लोग का चॉकलेट बहुत कम खाता है, लड़कियां लोग का शौक होता है चॉकलेट, गोलगप्पा, चॉकलेट और गोलगप्पा। चलो गोलगप्पा खा लिए कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सी बात है, लेकिन चॉकलेट में क्या होता है कि अगर जब चॉकलेट खाते हो तो आपके शरीर में निकेल की मात्रा बढ़ जाएगी, आपके शरीर में निकेल की मात्रा बढ़ जाएगी, और निकेल की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये निकेल जो होता है इंसुलिन को रोक देता है, इंसुलिन को रोक देता है। निकेल की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपका इंसुलिन की मात्रा घट जाएगा, इंसुलिन की मात्रा घट जाएगा तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो आपको पिंपल्स निकलेगा। तो कुल मिला के यही है कि चॉकलेट नहीं खाना, चॉकलेट खाओगे तो देख लो क्या होगा। तो किसके को लड़कियां देखोगे बहुत चॉकलेट खाता है तो उसको पिंपल्स निकलने की संभावना ज्यादा होती है। अगर कोई खाता है बहुत खाता है फिर नहीं निकलता है, बहुत खाता फिर नहीं निकलता है, उसके अंदर का मेन बात क्या है, मेन बात है कि क्रोमियम उसके अंदर में होगा तो क्रोमियम कंट्रोल कर लेता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बोल दिए तुम चॉकलेट खाना ही बंद कर देना, ओ माय गॉड आज के बाद हम चॉकलेट कभी नहीं खाएंगे, क्योंकि चॉकलेट खाने से पिंपल्स होते हैं, और पिंपल्स के लिए लड़कियां कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। पिंपल्स नहीं हो बाकी बात, इसके लिए हमको जो करना होगा हम सब करेंगे, खाली पिंपल्स नहीं हो। लेकिन आप जो भी काम कर रहे हो देख लो सब में वही आ रहा है, क्रीम लगा रहे हो उसमें स्किन खराब, चॉकलेट खा रहे हो निकेल आ जाता है। तो चॉकलेट में क्वेश्चन ये आता है कि चॉकलेट के अंदर कौन सी क्या क्या चीज पाया जाता है, चॉकलेट के अंदर निकेल पाया जाता है, चॉकलेट के अंदर निकेल पाया जाता है, समझे। तो बच्चे लोग को चॉकलेट कम यूज करने दो तो उसका दांत खराब हो जाएगा, कैल्शियम को भी ये प्रभावित करता है तो इसलिए इसका दांत खराब हो जाएगा। तो कभी देखिएगा जो बच्चे खूब चॉकलेट खाते हैं उसका दांत खराब हो जाता है, ठीक है। लड़कियां लोग चॉकलेट से दूर रहना, लड़का लोग तो दूर ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट समझिएगा आपका आता है लोहा। क्या होता है लोहा, तो लोहा का संकेत क्या होता है Fe, क्या होता है Fe। तो लोहा के बारे में तो आप लोग जानते करते हैं, इसे बताने वाली कोई बात ही नहीं है। आगे चैप्टर आपका धातु है, वहां भी बहुत सारे एलिमेंट का हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मेन रूप से आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको लोहा, उसके बाद कॉपर का उपयोग में करते हैं, तार जो होता है कॉपर का तार होता है ना, कॉपर का तार बनाने में उसका उपयोग करते हैं, है ना। जिंक होता है, उसके बाद नेक्स्ट आपका सोना होता है, चांदी होता है, सोना चांदी का उपयोग तो आभूषण बनाने में हम लोग करते हैं। तो ये सभी जो होते हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा ब्लॉक खत्म हो गया, ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग पता करेंगे कि किस ब्लॉक का तत्व है या किस आवर्त का तत्व है। अभी हम लोग पढ़ेंगे तत्वों की स्थिति, तत्वों की स्थिति। अब देखिए तत्वों की स्थिति का मतलब हम आपको एलिमेंट दे देंगे और एलिमेंट के बाद उसको बोलेंगे कि उसकी आवर्त की संख्या कितनी है, उसकी वर्ग की संख्या कितनी है, वो किस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 3 चीज अभी आपको पता करना है। एक पता करना है आपको ब्लॉक, एक पता करना है आपको वर्ग माने ग्रुप, एक पता करना है आपको आवर्त, आवर्त बोले तो पीरियड, आवर्त बोले तो पीरियड। ये 3 चीज किसी भी एलिमेंट का हमको पता करना है। एक मिनट रुकिए, वीडियो चल रहा है, पता अकेला है ना तो देखना पड़ता है कि वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। होता क्या कि हम जैसे पढ़ा रहे हैं, आपको अकेला है, अब पढ़ा रहे हैं, पूरा पढ़ा दिए, पता चला कि वीडियो क्लिक नहीं किए थे तो पूरा पढ़ने का बेकार रहता है, फिर से हमको दोबारा शूट करना पड़ता है। और आपको तो पता ही है अभी ड्यूटी चल रहा है, इसलिए अभी आज भर जितना भी वीडियो मिलेगा आपको शूटेड वीडियो ही मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेगा, ठीक है। और समझ में नहीं आएगा तो आप बोलिएगा, तो उस टॉपिक को हम लोग शाम को फिर लाइव क्लास जब होगा तो लाइव क्लास में हम आपको डिस्कशन करा देंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आराम से ध्यान से पढ़िए। देखिए हमको पता करना है ब्लॉक, और पता करना है वर्ग, और पता करना है आवर्त। तो किसी भी तत्व का हमको ये 3 चीज पता करना है। यहाँ से आपको पीरियड टेबल से क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। आप समझिएगा, हम आपको बोल रहे हैं, अब ध्यान रखिएगा, आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है इस साइड से आपको याद करना है शून्य वर्ग का तत्व, शून्य वर्ग का तत्व। शून्य वर्ग मतलब होता है निष्क्रिय तत्व। जितना भी निष्क्रिय तत्व आपको पढ़ाए हैं उस सब की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको निष्क्रिय तत्व पढ़ाते हैं हीलियम, तो हीलियम की परमाणु संख्या आता है 2, जो हम लिख रहे हैं उसको याद कीजिएगा, हीलियम की परमाणु संख्या 2। उसके बाद आता है आपका नियोन, नियोन का होता है 10। उसके बाद होता है आर्गन, आर्गन का होता है 18। उसके बाद होता है आपका
क्रिप्टन, क्रिप्टन का होता है 36, उसके बाद होता है जेनॉन, जेनॉन का होता है 54, उसके बाद होता है रेडॉन, रेडॉन का आपका होता है 86। तो आपको ये याद करना है। तो ये याद कैसे होगा, आपको हम बताए थे कि हर एक तत्व के किसी भी कक्षा में एलिमेंट रहने की संख्या होती है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो आपको ये याद रहेगा, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। देखिए 2 का 2, फिर उसको 2 जोड़ते जाइए, 2, 8, 10, 10, 8, 18, 18, 18, 36, 36, 18, 54, 54, 32, 86। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या करना है, आपको याद रखना है। ये आपको काम देगा वर्ग निकालने में। क्या निकालने में, वर्ग निकालने में। ठीक है, अब नेक्स्ट समझिए। अब इसी से सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। इसको लिख दीजिए। सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1। उसके बाद जो इधर लिखा होगा ना, उससे एक बढ़ा बढ़ा के आप लिखते जाइए। देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 11, 18 के बाद 19, 36 के बाद 37, 54 के बाद आपका हो जाएगा 55, 55 यहाँ 86 के बाद 87। ये आप याद रखिएगा और ये आप याद रखिएगा। तो ये आप जब याद रखिएगा तो ये आपको काम देगा आपको आवर्त निकालने में। क्या निकालने में, आवर्त निकालने में। ये काम देगा आपको वर्ग निकालने में। बाकी बात ब्लॉक के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। ब्लॉक क्या होता है, तो ब्लॉक में आपको पढ़ा चुके हैं। जब आपको वर्ग निकल जाएगा तो ब्लॉक निकल, क्योंकि एस फर्स्ट एंड सेकेंड आएगा तो वो आपका होगा एस ब्लॉक। उसके बाद डी की बात करें, 3 से लेके 10 तक आएगा, 3 से लेके 10 तक आएगा वर्ग, तो होगा आपका डी ब्लॉक। उसके बाद पी ब्लॉक में कहां से कहां तक पढ़े थे, 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक आएगा तो ये आपका होगा डी ब्लॉक। उसके बाद 13 से लेके 18 तक आएगा तो वो आपका होगा पी ब्लॉक। बाकी बात बोलता है कि आपको एफ ब्लॉक में वर्ग नहीं होता है, एफ ब्लॉक से कोई मतलब नहीं है। और पीरियोडिक टेबल आप देखिएगा, पीरियोडिक टेबल जब आप देखिएगा तो पीरियोडिक टेबल में जो डी स्टार्ट होता है, डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, वो आवर्त संख्या 4 से स्टार्ट होता है और 3 तक, कितने तक, 3 तक जो आपका देखिएगा, तो 3 तक में आप देखिएगा ऊपर में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जगह खाली, जगह खाली। देखिए ये एस होता है इस साइड पी होता है, यहाँ डी है, नीचे में देखिएगा तो आपका एफ है, नीचे में क्या है एफ। तो जो आपका डी वाला देखिएगा तो एस और पी के में डी है, अभी तो देखिएगा खाली। ये जो खाली आपको मिलेगा वो सेकेंड एंड थर्ड में मिलेगा। तो दूसरा और तीसरा एलिमेंट जैसे आपको वर्ग आवर्त जैसे मिलेगा, दूसरा और तीसरा जैसे मिलेगा, तो उसका एक रूल आपको लगेगा। क्या लगेगा, आपको बताएंगे, पहले आप पढ़िए, नहीं तो अभी बताएंगे तो आपको दिमाग से उतर जाएगा। ठीक है, अभी समझिए। जैसे हम कहते हैं आप कैल्शियम, कैल्शियम है 20 नंबर पे, कहेंगे इसका आप बताइए आवर्त, ब्लॉक और आवर्त, 3 चीज बताइए, तीनों बताइए। अब देखो कैसे बताएंगे। 20 हमको कहाँ मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, 20 कहाँ मिलेगा, एक इधर मिले, इसमें मिलेगा या इसमें मिलेगा या इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, तो किस में मिलेगा 20? देखिए 11 से लेकर हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 18 तक जाएंगे। तो 19 से लेकर जब 20 कहाँ मिलेगा, देखिए पहला कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 2 तक, दूसरा 3 से लेकर 10 तक, तीसरा इसका 11 से 18 तक, उसका 19 से 36 तक, 37 से 55 तक, 55 से 86 तक, 87 से 118 तक, 87 से 118 तक। आप बताओ आपको कैल्शियम कहाँ किसके किसके बीच में मिलेगा, किधर मिलेगा? तो आप लोग कैल्शियम यहाँ मिलेगा, इसके और उसके बीच में। तो अब इसको गिन लीजिए क्या नंबर में, 1 2 3 4, कितना नंबर में आया, 4 नंबर। इसका मतलब कैल्शियम की आवर्त संख्या होती है 4, आवर्त संख्या 4। कैल्शियम मिला हमको यहाँ क्या नंबर में, 20 नंबर में। क्या नंबर में, 20 नंबर में मिला। अब उसके बाद हमको चाहिए वर्ग, क्या चाहिए, वर्ग। अब बताओ वर्ग हमको कहाँ मिलेगा, 36 के बाद मिलेगा। वर्ग इसमें देखना, आवर्त इसमें देखना है, वर्ग इसमें देखना है, ठीक है। तो आप बताइए हमको वर्ग कहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा या इसमें मिलेगा? ये कहाँ से 2 से 10 तक, ये 10 से 18 तक, 18 से 36 तक, 36 से 54 तक, 54 से 86 तक। अब बताइए हमको वर्ग कहाँ मिलेगा, वर्ग कहाँ मिलेगा? वर्ग हमको मिलेगा 18 के बाद, 18 के बाद। तो वर्ग वाला में जो इससे छोटा होगा ना, उसको इससे घटा दिया कीजिएगा, इससे इसको घटा दिया कीजिएगा। तो 20 में 18 घटाइएगा तो वर्ग की संख्या कितनी निकल गई, 2। वर्ग की संख्या 2। तो आवर्त की संख्या 4, वर्ग की संख्या 2। अब बताइए जब वर्ग की संख्या 2 होगी तो कौन सा ब्लॉक होगा,
कौन सा ब्लॉक होगा, आपको पढ़ा चुके हैं, देखिएगा आराम से, बढ़िया से देखिएगा। तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड ब्लॉक होता है, वर्ग होता है ना, तो वो आता है एस ब्लॉक। देखिएगा वर्ग कितना निकला है 2, तो वर्ग 2 निकला है, इसका मतलब कौन सा ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। क्लियर। अभी एक दो और बताते हैं, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट, अभी आपको अगला दे रहे हैं, उसको देखिएगा। जैसे आपको देते हैं 26 लोहा एफ, इसका निकालिए। तो 26 आपको कहाँ मिलेगा, देखिएगा तो बढ़िया से। 26 19 के बाद मिलेगा, 19 से 37 है यहाँ पे, तो 19 के बाद मिलेगा आपको 26। जब 19 के बाद मिलेगा तो देखिएगा क्या नंबर है, 1 2 3 4, तो मतलब आवर्त की संख्या हो गई 4। अगर आप कहते हैं इसमें मिलेगा, तो इसमें जो कितना भी मिलेगा तो 37 के बाद वाला मिलेगा, ये तो 19 है, इसका मतलब इसके पहले ये होगा, ये इसका मतलब इसमें होगा। ये क्या वाला, 1 2 3 4, आवर्त की संख्या हो गई 4। अब वर्ग की संख्या देखिए, अब ये कितना है 26, तो 26 देखिए किसके नजदीक, 26 इस वाला में होगा कि 26 इस वाला में होगा। 26 से छोटा जस्ट कीजिए, 26 से छोटा देखना, 26 से छोटा, 26 से बड़ा 36 बड़ा रहता है, छोटा जस्ट छोटा कम होगा 18। तो 26 से 18 कितना कम है, तो आप बोलोगे 8 कम है, तो वर्ग की संख्या हो गई 8, वर्ग की संख्या 8। अब जो वर्ग की संख्या निकला है वो आपको देखिए 8 किस में आता है, एस में आता है, तो अब लोग नहीं, क्योंकि एस में तो 1 2 आता है। पी में आता है, तो अब लोग नहीं, पी में तो 13 से 18 तक आता है। डी में देखिए 3 से लेकर 12 तक, इसी के बीच में आपका 8 है, इसका मतलब ब्लॉक की संख्या कितना हो जाएगा, तो ब्लॉक की संख्या इसका हो जाएगा डी, ब्लॉक की संख्या डी। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए धीरे धीरे आप समझ में कुछ आ रहा होगा, और बताते हैं और समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट समझिए, अगर हम कहते हैं आपको AU सोना 79 नंबर में, कितना नंबर में, 79 नंबर में, इसका आपको बनाना है। देखिए 79 आपको कहाँ मिलेगा, आप लोग इसके बाद मिलेगा, 55 87 के बीच मिलेगा, 55 87 के बीच मिलेगा, ये मिलेगा 79। तो लिखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, आवर्त की संख्या, आप बोलोगे 6, आवर्त की संख्या 6, ठीक है। अब वर्ग की संख्या, तो 79 से जस्ट छोटा क्या है, 79 से जस्ट छोटा क्या है, आप बोलोगे 54, यही बोलोगे। तो 79 से जस्ट छोटा आपका 54 है, तो आप घटाइए, 9 में से 4 घट जाएगा 5, 7 में से 5 गया 2, कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि 25 तो वर्ग ही नहीं होता है, वर्ग की संख्या कितना होता है 1 से लेकर 18 तक, वर्ग की संख्या 18 है, लेकिन आपको निकल गया 25, तो वर्ग की संख्या कितना निकल गया 25। अब देखिए जैसे आपको वर्ग की संख्या 18 से ज्यादा आएगा ना, उसमें 14 माइनस कर देना, 14 माइनस कर देना। क्यों करना है माइनस अभी आपको बताएंगे। जैसे इसमें माइनस करोगे तो आपका आएगा आंसर 11, कितना आएगा 11। अब आप देख लीजिए 11 किस ब्लॉक में, आप बोलोगे 11 किस ब्लॉक में, अगर 3 से लेकर 12 तक वर्ग की संख्या निकल गई 11, 3 से लेकर 12 तक डी में होता है, तो इसका मतलब इसका ब्लॉक की संख्या कितना हो जाएगा डी, ब्लॉक कितना होगा डी। अब आप आ जाइए, आप देखिएगा 14 क्यों घटाए हैं, 14 क्यों घटाए हैं। अब आप समझिए, हम आपको बोले थे कि 6 और 7, 6 और 7, 6 और 7 में से 14 एलिमेंट हम लोग बाहर किए थे, लेंथेनाइट एक्टेनाइट, याद कीजिए। 6 यहाँ था निकला, ये आगे भी लेंगे तो आएगा 25 नंबर में, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जब जाएंगे तो ये 25 नंबर आगे में मिलेगा हमको कौन चीज, आपको ये सोना। लेकिन हम बीच से 14 एलिमेंट कट करके अलग कर दिए, 14 को हटा दिए, तो जब बीच में 14 को निकाल लेंगे तो ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, आएगा ना। जब ये इधर आएगा तो 25 में 14 पॉइंट घट जाएगा, तो 14 पॉइंट घटेगा तो कितना आ जाएगा 11 पे आ जाएगा, इसलिए इसे कितना आ गया 11। तो पांचवा और छठा और सतवां, छठा और सतवां में जैसे आप आइएगा तो आपको 18 से ज्यादा ही आपको वर्ग मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 14 एलिमेंट हम यहाँ से बाहर निकाले हैं, इसलिए 14 घटा देंगे, अपनी जगह पर आप आ जाइएगा। पहला रूल क्लियर। अब नेक्स्ट और समझिएगा, अगर हम आपको बोलते हैं अल्युमिनियम का निकालिए, तो अल्युमिनियम कितना नंबर में है 13 नंबर में, ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे, देखिए अल्युमिनियम कहाँ मिलेगा हमको 11 के बाद मिलेगा, 1 2 3, 1 2 3, तो आवर्त की संख्या आप बोलोगे 3, आवर्त की संख्या 3, और उसके बाद ब्लॉक की सॉरी वर्ग की संख्या आप बोलोगे इसके 13 कितना निकाल रहे हैं, 13 का निकाल रहे हैं, 13 से जस्ट छोटा कंट्री है 10 है, तो बचेगा 3,
कितना बचा 3। और आपको बताए थे इसमें कि जो आपका डी ब्लॉक, सॉरी पहला दूसरा और तीसरा आवर्त जो होता है उसके आगे में डी ब्लॉक नहीं होता है, डी ब्लॉक खाली होता है। अब आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो उसमें दूसरा और तीसरा के आगे में डी ब्लॉक पूरा का पूरा खाली है। 10 डी ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? अब बोलोगे 10, 3 से लेकर 12 तक 10, तो 10 एलिमेंट आएगा, खाली होता है। दूसरा और तीसरा का 10 एलिमेंट आगे से खाली है, मतलब 10 जगह पर कोई है ये नहीं है, तो 10 जगह छोड़िए कोई है। तो हम मान लीजिए आपको ये पहला पे बैठा है, अब फिर कहेंगे 10 जगह छोड़ के अगला पे बैठो, तो तुम कहाँ बैठोगे? तो 10 छोड़ के मतलब 10 गिन के तब ना आगे बैठोगे, मतलब 11वां में बैठोगे ना, तो मतलब बीच में 10 गैप छोड़िए ना बैठोगे। तो वही बात यहाँ है। तो वर्ग 3 में कहा गया है कि आप 10 जो है छोड़ के बैठिएगा, 10 छोड़ के बैठिएगा। तो इसमें कितना जोड़ देना है? 10, तो कितना आ जाएगा? 13। तो ये आपका वर्ग की संख्या आ गया 13। और जब वर्ग की संख्या 13 आता है तो ये देखिए 13 से लेकर 60 तक किस ब्लॉक में? तो ब्लॉक की संख्या हो जाएगा आपका P, ब्लॉक की संख्या हो जाएगा P। क्लियर? अभी आपको क्लियर नहीं होगा, अभी थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए अब आगे निकालिए मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम 12 नंबर में है। मैग्नीशियम कितना नंबर में है? 12 नंबर। अब जब मैग्नीशियम 12 नंबर में है, जब इसका हम लोग निकालेंगे तो देखिए मैग्नीशियम 12 में मैंने 11 के बाद, तो आवर्त की संख्या तो होगी 3, आवर्त की संख्या 3। अब वर्ग की संख्या देखो, वर्ग की संख्या कितनी है? देखिए वर्ग की संख्या है, तो क्या बोले थे, जो आपको है उसके जस्ट छोटा वाला इसमें से घटा देना। तो 12 में 10 घटाओगे कितना आ जाएगा आपको? 2। कितना आएगा? 2। अब बोलोगे ये तीसरा वाला में सर बोले हैं 10 जोड़ने के लिए, है ना? तीसरा वाला में आप कितना जोड़ने के लिए बोले हैं? 10। दूसरा और तीसरा में आप इसमें 10 जोड़ दोगे, 12 पर पहुंचा दोगे। 10 जोड़ने पर कहां पहुंचा दोगे? 12 पर। जबकि आप समझिए पहला और दूसरा वर्ग में पूरा का पूरा एलिमेंट भरा हुआ है। ये जो रूल लागू होता है ये तीसरा जब वर्ग आता है तब स्टार्ट होता है। आपको समझ में नहीं आएगा, फिगर बनाते हैं, समझिए। जब पीरियोडिक टेबल बनाइएगा तो पीरियोडिक टेबल में आपको हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिथियम, उसका लिथियम, उसका सोडियम, उसका पोटासियम, उसके बाद आपका सीजियम, उसके बाद आपका रुबिडियम, उसके बाद फ्रांसियम, ये भरा हुआ है। तो पहला तो वर्ग भरा हुआ है। जब दूसरा आइएगा तो दूसरा आपको यहाँ से मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद सॉरी दूसरा आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टेडियम, स्ट्रांसियम, उसका स्ट्रांसियम, उसके बाद आपका है बेरियम, रेडियम और रेडियम। अभी आपका देखिए ये पहला भरा हुआ है, दूसरा भरा हुआ है। तीसरा में जब आइएगा ये आपको कुछ नहीं मिलेगा, तीसरा में आपको कुछ नहीं मिलेगा, इधर कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा आपको मिलेगा स्टेडियम से, यहां से मिलेगा तीसरा आपको मिलेगा। तीसरा जो आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल में तो कैल्शियम के बाद मिलेगा, इसके ऊपर में ये खाली होगा जगह, ऊपर में जगह ये क्या होगा? खाली होगा। तो ऊपर में जो खाली जगह आप देख रहे हैं ये किस वर्ग के बाद है? पहला और दूसरा के बाद है। तो पहला और दूसरा तो भरा हुआ है, तो पहला और दूसरा वर्ग आपका निकल जाएगा। तो हमेशा उसमें 10 नहीं जोड़ना है। 10 कब जोड़ेंगे? तो 10 का कंडीशन ये है कि 10 तभी जोड़ेंगे जब आवर्त हमारे पास आना चाहिए या तो 2 या तो 3, और आपका वर्ग निकलना चाहिए 2 से बड़ा, क्योंकि 2 तक तो भरा हुआ है, 2 तक तो भरा हुआ है, आप उसमें जोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, अब एक 2 बनाते हैं, उसके बाद हमारा एक टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाएगा और पीरियोडिक टेबल हमारा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। अगला दिन हम लोग अगला चैप्टर आगे से पढ़ेंगे। एक 2 अभी बनाने के चलते हैं, देखिए आप बना पाते हैं या नहीं। इसको कंप्लीटली मिटा देते हैं और उसके बाद देंगे बनाने के लिए। चलिए जैसे हम आपको दे दें बनाने के लिए, बनाइए आप 19 नंबर का, 19 नंबर पोटासियम। तो इसका जब बनाएंगे तो यहाँ हम लोग क्या कहते हैं 1, 3, 11, उसके बाद 19, 37, 55, 87। किसके बाद मिलेगा? तो आपको 11 के बाद मिलेगा। सॉरी ये आपको 19 तो मिल ही गया है यहीं पे। तो 1, 2, 3, 4। तो आवर्त की संख्या आप बोलोगे 4। उसके बाद वर्ग की संख्या, तो वर्ग हम कहाँ से निकालते हैं? इधर से 2, 8, 18, सॉरी 2, 10, 18, 36, 54, 86।
तो आप देखिए आप कितना है 19 से जस्ट नीचे क्या है 18, कितना कम है, आप बोलोगे 1 कम है, तो वर्ग की संख्या 1। अब बताओ वर्ग की संख्या जब 1 निकलते हैं तो उसमें 10 जोड़ते हैं, 10 जोड़ने का कंडीशन ये है कि आवर्त हमारे पास 2 या 3 होना चाहिए, तो आवर्त हमारे पास 2 या 3 तो है नहीं, तो 4 है, तो इसमें ऐसे नहीं जुटेगा। तो उसके बाद वर्ग की संख्या जब 1 होता है तो ब्लॉक की संख्या कितना होता है, तो ब्लॉक 1 और 2 किस ब्लॉक का आता है, एस ब्लॉक का, ये हो जाएगा एस ब्लॉक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बनाइए। चलिए क्लोरीन 17, क्लोरीन कितना नंबर है 17 नंबर, इसको बनाते हैं। चलिए इसका आवर्त निकालते हैं। तो क्लोरीन हमको कहाँ मिलेगा, देखिए तो क्लोरीन 19 वाला मिलेगा, 11 मिलेगा, 11 के बाद मिलेगा, तो इसका मतलब क्लोरीन आपको यही मिल जाएगा, यहाँ क्लोरीन मिलेगा, यहाँ क्लोरीन मिलेगा, तो मतलब आवर्त की संख्या हो गई 3, आवर्त की संख्या 3। अब वर्ग में देखते हैं, वर्ग हमको कहाँ मिलेगा, वर्ग क्या मिलेगा इसका। अब देखिए क्लोरीन वर्ग क्या बने, इससे जस्ट छोटा आपको देखना है, इससे जस्ट छोटा क्या है, तो 10 है, 17 में 10 घटाइएगा 7, कितना घटाइएगा 7। अब देखेंगे इसमें 10 जोड़ना है या नहीं, 10 जोड़ने के लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि आवर्त हमारे पास 2 या 3 होना चाहिए, तो 2 या 3 में 3 तो आ गया है, वेरी गुड। अब वर्ग देखेंगे, वर्ग हमारे पास 2 से बड़ा होना चाहिए, वर्ग हमारे पास 2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 1 2 वर्ग तो भरा हुआ है, तो वर्ग हमारे पास 2 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या वर्ग 2 से बड़ा है, अब बोलोगे 7 है, तो वर्ग 2 से बड़ा है, इसका मतलब उसमें 10 जो आएगा, इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, कितना हो गया 17। अब देखिए तो ये क्लोरीन का आवर्त संख्या 3, वर्ग की संख्या 17 और ब्लॉक की संख्या कितना होगा, आपको पढ़ाए थे पी ब्लॉक में जो होता है 13 से लेके 18 तक होता है, 13 से लेके 18 तक, 17 कहाँ मिलेगा पी ब्लॉक में, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट, इस ब्लॉक का पी ब्लॉक का। अब आपको लगभग क्लियर समझ में आ गया होगा। बाकी बात आपके पास पीरियडिक टेबल होगा, जो मन होगा जिस एलिमेंट को होगा उठा के अपना मन से बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, जैसे रूल बताए हैं उसी हिसाब से बनाइए, आप उसके बाद बनाइए, लगभग आपका बन जाएगा। तो ये आपका पीरियडिक टेबल हमारा कंप्लीटली खत्म हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लोग अगले क्लास में करेंगे। केमिस्ट्री का हम लोग पढ़ चुके हैं, पदार्थ की अवस्था कंप्लीट पढ़ चुके हैं, दूसरा परमाणु अणु कंप्लीट पढ़ चुके हैं, ये हमारा तीसरा टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है, तत्वों की आवर्त सारणी। तो केमिस्ट्री का 3 चैप्टर हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक हम अगले क्लास में करेंगे। किसी को दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम लोग लाइव क्लास में क्लियर कर देंगे। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके।